अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि 9 और 10 का जो सिलेबस है वो 40% रिड्यूस होगा। तो अब वो 40% रिड्यूस हो गया है और 40% रिड्यूस होने के बाद जो रिमेनिंग हमारे पास टॉपिक्स बचे हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप उसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइम पे मिल सकें। ठीक है, तो अब हम जिस सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं वो है फ़िज़िक्स। जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा यहाँ पे जो पहला कॉलम है उसमें लिखा है मंथ, देन वीक, फिर यूनिट है, फिर टॉपिक है और फिर पेज नंबर है। तो हमारा यहाँ पे इन्होंने मतलब पूरी डिस्ट्रीब्यूशन दी है। तो हम सितंबर के 3rd वीक में जो स्टार्ट करेंगे तो क्या है, यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। उसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सिर्फ 2 हैं, एक है व्हाट इज़ फिज़िक्स और नंबर 2 क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ। तो चैप्टर नंबर 1 से हम सिर्फ इन 2 टॉपिक को ही पढ़ेंगे, बाकी जो भी कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम नहीं पढ़ेंगे, वो इंक्लूड नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 पर। यूनिट नंबर 2 हमारा मेजरमेंट है। मेजरमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़, देन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, वर्नियर कैलिपर, स्टॉप वॉच, मेजरिंग सिलेंडर। बस इतना ही हम चैप्टर नंबर 2 से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। इसके अंदर जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड उसके बाद क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। फिर बारी आ जाती है यूनिट नंबर 4 मतलब चैप्टर नंबर 4 की, जो कि है मोशन एंड फोर्स। उसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मास एंड वेट, मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। यूनिट नंबर 5 वेक्टर्स, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंड उसके बाद क्या है, रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, टॉर्क, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कंडीशंस एंड स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, उसमें हम उसका क्या नाम है, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। उसके अंदर जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैंकिंग ऑफ द रोड। और उसके साथ इंक्लूड क्या है, सेंट्रीफ्यूग, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। चैप्टर नंबर 8 वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें जो इंक्लूड है वो है वर्क, पावर, एनर्जी, इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चैप्टर नंबर 9 सिंपल मशीन्स, उसमें जो टॉपिक इंक्लूड है वो है सिंपल मशीन्स, मैकेनिकल एडवांटेज, काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन्स। चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इंक्लूड्स ऑल टॉपिक्स, ये पूरा चैप्टर इंक्लूड है इसमें। चैप्टर नंबर 11 हीट, उसमें जो टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं, टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन और आगे क्या लिखा है, एक्सपेंशन इन सॉलिड एंड इट्स एप्लीकेशन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, थर्मल कंडक्टिविटी। चैप्टर नंबर 12 वेव्स एंड साउंड, उसमें जो टॉपिक हैं वो देख लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सिंपल पेंडुलम, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, वेलोसिटी ऑफ साउंड, बीट्स एंड अल्ट्रासोनिक। चैप्टर नंबर 13 प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें जो इंक्लूड है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फार्मूला, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। चैप्टर नंबर 14 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें जो इंक्लूड है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेज, थिन लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें कैमरा एंड ह्यूमन आई इंक्लूड है। चैप्टर नंबर 15 नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसके जो टॉपिक हैं वो है क्वांटम थ्योरी एंड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, द स्पेक्ट्रम, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्रीन हाउस। चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी, उसके टॉपिक जो हैं वो है इंसुलेटर एंड कंडक्टर, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, सेकेंडरी सेल और एक्यूमुलेटर, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर नंबर 17 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके जो टॉपिक हैं वो है मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर। चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें जो टॉपिक है वो है द ट्रांजिस्टर, टेलीकम्युनिकेशन,
रडार। चैप्टर नंबर 19 न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा रेस, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, रेडिएशन हैज़र्ड्स। अब हम आ जाते हैं मैथ्स पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे कर दीजिए, ताकि आपको इस तरीके की जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो वो मैं आपको दे सकूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर मैथ्स से, जिसमें जो इंक्लूड है वो है यूनिट नंबर 2 कंप्लीट। इसमें यूनिट नंबर 1 नहीं है, वो हटा दिया गया है, हमें करना है यूनिट नंबर 2 कंप्लीट। देन यूनिट नंबर 4 कंप्लीट, यूनिट नंबर 2 है, देन 4 कंप्लीट है, यूनिट नंबर 5 कंप्लीट है, यूनिट नंबर 6 में कुछ एक्सरसाइज हैं जो इंक्लूड हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। एक है 6.3, 6.4, 6.6 एंड 6.8। उसके बाद है यूनिट नंबर 5 कंप्लीट, यूनिट नंबर 8 जो एलिमिनेशन है वो कंप्लीट है। देन यूनिट नंबर 11 है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, ये भी कंप्लीट है। यूनिट नंबर 12 में है थ्योरम 1 to 10, बस ये शुरू के 10 थ्योरम ही देखने हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 13 जो है उसमें भी हमें 1 to 10 थ्योरम ही देखने हैं। फिर है यूनिट नंबर 15 कंप्लीट, और ये सब पूरा सिलेबस जो है हम मार्च तक ये कंप्लीट करना है, और अप्रैल में आपके एग्ज़ाम्स हैं। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में जो लेसन है, लेसन नंबर 2 इंक्लूड है, वो है वॉइस कैलिफ, देन कुछ ग्रामर एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद है लिटिल थिंग्स, मतलब द वॉइस ऑफ गॉड नहीं है, वो हटा दी गई है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे टॉपिक के नाम बता रही हूँ, ठीक है, बाकी इन सब का जो है ग्रामर वर्क इंक्लूड है। तो जो यूनिट नंबर 2 जो है वो है वॉइस कैलिफ, देन लिटिल थिंग्स, किंग फैसल, फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, डिग्निटी ऑफ वर्क, ब्यूटीफुल हैंड, अ विलेज फेयर, द हैंड दैट रोक द क्रेडल, एन अफ्रीकन विलेज, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, द इनहेरिटर्स, The Khyber Pass, The Ministerial Boy, There is a Good Time Coming, The Customs of Various Regions of Pakistan, and then Revision। और अप्रैल में आपके फिर इसके एग्ज़ाम्स हैं। अब हम आ जाते हैं इस्लामियत पे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगी कि मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होगी, कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होगा, क्योंकि पूरा जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो चुका है। तो वो सब भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ताकि आपको पता चल सके। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इस्लामियत। तो इसमें आपको क्या करना है, हिस्सा अव्वल में क्या है, कुरान मजीद में सूरह अनफाल 35 नंबर, मतलब 35 मार्क्स का जो है सूरह अनफाल से आपका काम आएगा, सवाल जवाब या इससे रिलेटेड जो भी जिस तरीके से जो आपका पैटर्न है वो आएगा। यहाँ पर जो सिर्फ इंक्लूड है वो है सूरह अनफाल ही इंक्लूड है, बाकी जो 2 सूरतें थीं वो इंक्लूड नहीं हैं, वो ख़त्म कर दी गई हैं फ़िलहाल। ओके, उसके बाद हमारे पास जो है हिस्सा 2, उसमें है अहादीस मुबारका। अहादीस में क्या करना है, आपको शुरू की 10 अहादीस याद करनी है, मतलब और उसका तर्जुमा भी और तशरीह भी। पहले अभी हम ये करते थे कि सिर्फ तर्जुमा किया करते थे, लेकिन अब क्या करना है, शुरू की 10 अहादीस हैं उसके साथ तर्जुमा भी करना है, उसकी तशरीह भी करनी है, और ये 10 नंबर का है। उसके बाद आ जाते हैं हिस्सा सोम पे, मौज़ूआती मुताला, जो कि 25 नंबर का है। उसमें जो जो चैप्टर्स इंक्लूड है आप वो नोट डाउन कर लीजिए। जो पहला सबक यहाँ पर है वो है अल्लाह ताला और उसके रसूल अकरम ख़ातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अताअत। सबक नंबर 2 क्या है, इल्म की फ़र्ज़ियत व फ़जीलत। फिर है सब्र व शुक्र और हमारी इनफ़रादी इज्तिमाई ज़िंदगी। उसके बाद है हिजरत व जहाद। बस यही चैप्टर्स हैं जो कि आपके इस्लामियत के कोर्स में इंक्लूड हैं, क्योंकि 40% जो है सिलेबस वो कम हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। उर्दू का मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, जैसे कोई उर्दू के बारे में कोई अपडेट आती है तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। अगर आपको इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो या आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक भी कर दीजिए और उसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।